सभी लोगों को नमस्कार। घटना चक्र का हिस्ट्री में नेक्स्ट टॉपिक है कांग्रेस जयपुर व्यवस्थापित राजनीतिक संस्था है। इसको हम लोग अभी कंप्लीट करने वाले हैं बहुत अच्छे से, ठीक है। तो बहुत ज्यादा नहीं है, 27 क्वेश्चन ही है, इसलिए इसका स्टार्टिंग वाला पार्ट भी हम लोग पढ़ लेते हैं। आधुनिक भारत में समाज सुधारों एवं राजनीतिक आंदोलन के पथ प्रदर्शक थे राजा राम मोहन राय। इनकी सहयोगियों ने सबसे पहले 1836 ईस्वी में, ठीक है, 1836 ईस्वी में बंग भाषा प्रकाशिका सभा नामक राजनीतिक संस्था की स्थापना की थी। तो इनके जो सहयोगी थे राजा राम मोहन राय के, इन्होंने 1836 में बंग भाषा प्रकाशिका सभा नामक राजनीतिक संस्था की स्थापना किए थे। वहीं राजनीतिक सुधारों को लेकर के विरोध करने वाले पहले भारतीय राजा राम मोहन राय थे। जमींदारी एसोसिएशन या लैंड होल्डर सोसाइटी की स्थापना 1838 ईस्वी में की जाती है कलकत्ता में। तो सबसे पहले 1836 में राजा राम मोहन राय के सपोर्टर ने बंग भाषा प्रकाशिका सभा की स्थापना करते हैं। यह एक राजनीतिक सभा थी, ठीक है, 1836 में बंग भाषा प्रकाशिका सभा। उसके बाद 1838 में लैंड होल्डर सोसाइटी की स्थापना होती है। यह पहले राजनीतिक संगठन थे जिसने राजनीतिक प्रयासों का शुभारंभ किया था तथा शिकायतों को दूर करने के लिए एक संवैधानिक उपचारों का प्रयोग किया। इसका उद्देश्य था जमींदारों के स्वार्थों की रक्षा करना और इसके संस्थापक थे कौन थे? तो ये हो जाएंगे द्वारकानाथ टैगोर और उनके सहयोगी, ठीक है। तो द्वारकानाथ टैगोर और उनके सहयोगी द्वारा लैंड होल्डर सोसाइटी की स्थापना 1838 में की जाती है। वहीं पूना सार्वजनिक सभा की स्थापना होती है 2 अप्रैल 1870 को महाराष्ट्र के पुणे जिले में। तो पूना सार्वजनिक सभा पूना में होता है। इनके संस्थापक थे जीबी जोशी, एस.एच. साठे, H.S. चिपलूनकर जैसे कई महान लोग थे। 1871 ईस्वी में M.K. रानाडे के प्रवेश के साथ इस सभा को नई ऊर्जा और शक्ति मिलती है, ठीक है, नई ऊर्जा और शक्ति मिलती है। वहीं 1875 ईस्वी में इस संस्था ने ब्रिटिश संसद में भारतीयों की प्रत्यक्ष प्रतिनिधित्व की मांग करते हुए 1875 में, ठीक है, ब्रिटिश संसद में भारतीयों के प्रत्यक्ष प्रतिनिधित्व की मांग करते हुए हाउस ऑफ कॉमन्स के साथ याचिका प्रस्तुत किए थे। हाउस ऑफ कॉमन्स के साथ याचिका प्रस्तुत किए थे, ठीक है। वहीं 26 जुलाई 1876 को, ठीक है, 26 जुलाई 1876 को सुरेंद्रनाथ बनर्जी ने आनंद मोहन बोस के सहयोग से इंडियन एसोसिएशन का या भारत संघ की स्थापना करते हैं। इंडियन एसोसिएशन या भारत संघ का स्थापना 1876 में कलकत्ता में की जाती है। तो इंडियन एसोसिएशन या भारत संघ की स्थापना 1876 कलकत्ता में होती है। यह तत्कालीन राजनीतिक संस्थाओं में सबसे प्रमुख एवं महत्वपूर्ण थी। जैसे कांग्रेस से पूर्व अखिल भारतीय स्तर की संस्था का सम्मान प्राप्त था। सुरेंद्रनाथ बनर्जी 1869 ईस्वी में भारतीय सिविल सेवा के लिए उत्तीर्ण घोषित किए गए। तो सुरेंद्रनाथ जो बनर्जी थे, उन्होंने 1869 में भारतीय सिविल सेवकों के लिए उत्तीर्ण हुए थे। उम्र विवाद के कारण इनको सुरेंद्रनाथ बनर्जी को 1869 में अयोग्य ठहरा दिया गया, किंतु न्यायालयीय निर्णय द्वारा योग्य ठहराए जाने पर सिविल सेवा में बाद में नियुक्त हो गए और बाद में फिर बर्खास्त भी किए गए, ठीक है। तो न्यायालय के निर्णय द्वारा ये सिविल सेवा में नियुक्त हुए, लेकिन बाद में बर्खास्त हो गए। इन्होंने जन चेतना के प्रसार के लिए बंगाली नामक समाचार पत्र का भी संपादन किया, ठीक है। बंगाली नामक समाचार पत्र का भी संपादन 1876 सुरेंद्रनाथ बनर्जी ने किया, ठीक है। 1876 में इंडियन एसोसिएशन की स्थापना भी किए थे। इन्हें 2 बार कांग्रेस का अध्यक्ष चुना गया था। ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन की स्थापना अक्टूबर 1851 में कलकत्ता में होती है। देखिए, एक था इंडियन एसोसिएशन जिसको सुरेंद्रनाथ बनर्जी 1876 में करते हैं। उसमें अगर ब्रिटिश जोड़ दिया ना, ब्रिटिश जोड़ देगा तो 1851 में ही हो जाएगा इसकी स्थापना, ठीक है। ब्रिटिश लगा देगा तो इसकी स्थापना 1851 में ही कलकत्ता में हो जाएगी। और इसके संस्थापक सदस्य थे राजेंद्र लाल मित्र, राधाकांत देव अध्यक्ष थे, हरीश चंद्र मुखर्जी और देवेंद्र नाथ टैगोर जो थे वो महासचिव थे। तो देवेंद्र नाथ टैगोर महासचिव, राजेंद्र लाल मित्र, राधाकांत देव अध्यक्ष और हरीश चंद्र मुखर्जी, ये सभी के सभी लोग शामिल थे। सैयद अमीर अली ने 1877 में कलकत्ता में इंटरनेशनल मोहम्मदन एसोसिएशन की स्थापना करते हैं। तो सैयद अमीर जो थे वो 1877 में कलकत्ता में
सेंट्रल नेशनल मोहम्मदन एसोसिएशन की स्थापना करते हैं। वहीं राजनारायण बोस के विचारों से प्रेरित होकर के नवगोपाल मित्र ने 1867 में हिंदू मेला नामक संस्थान की स्थापना की थी। इस संस्थान का उद्देश्य था जनमानस में स्वायत्तता का भाव उत्पन्न करना एवं देसी उत्पादों को बढ़ावा देना। 1843 ईस्वी में बंगाल ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी की स्थापना जॉर्ज थॉमसन की अध्यक्षता में होती है। तो 1843 में बंगाल ब्रिटिश इंडिया एसोसिएशन सोसाइटी की स्थापना होती है थॉमसन की अध्यक्षता में। ठीक है, तो ब्रिटिश इंडिया उसमें बंगाल जोड़ देंगे 1843 में। जॉर्ज थॉमसन सब इंग्लिश वर्ड है ना, इसलिए इसमें अंग्रेज टाइप का व्यक्ति कोई करेगा। जॉर्ज थॉमसन 1843 में। वहीं बम्बई प्रेसिडेंसी एसोसिएशन की बात की जाए तो सभी लोग जानते हैं 1885 में होती है फिरोज शाह मेहता और केटी तेलंग और बदरुद्दीन तैयब जी के द्वारा। फिरोज शाह मेहता, केटी तेलंग, बदरुद्दीन तैयब जी, बम्बई प्रेसिडेंसी एसोसिएशन 1885। इन तीनों को ही बम्बई के त्रिमूर्ति के रूप में जाना जाता है। ठीक है, भारत में जिस राजनीतिक संगठन की स्थापना 1838 में होती है उसका नाम क्या था? तो भारत में जिस भी राजनीतिक संगठन की स्थापना 1838 में होती है उसका नाम था जमींदारी एसोसिएशन। ठीक है, जमींदारी एसोसिएशन। जमींदारी एसोसिएशन या लैंड होल्डर सोसाइटी की स्थापना जो 1838 में होती है कलकत्ता में होती है। यह पहली राजनीतिक संस्था या संगठन थी जिसके राजनीतिक प्रयासों का शुभारंभ हुआ और शिकायतों को दूर करने के लिए संवैधानिक उपचारों का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपको डी, जमींदारी एसोसिएशन 1838 में। और इसके संस्थापक थे देवेंद्र नाथ टैगोर और उनके सहयोगी। सेकंड क्वेश्चन है कि दो कथन दिया गया है। तो बंगाल ब्रिटिश इंडियन सोसाइटी जो है ना उसकी स्थापना 1843 में जॉर्ज थॉमसन के प्रयासों का परिणाम था। तो बिल्कुल सही है कि यह ब्रिटिश है ना, सब इंग्लिश नाम है, बंगाल ब्रिटिश इंडियन सोसाइटी। तो इसकी स्थापना 1843 में जॉर्ज थॉमसन, ठीक है, 1843 जॉर्ज थॉमसन के प्रयासों से हुआ था। बिल्कुल करेक्ट है। जॉर्ज थॉमसन को द्वारकानाथ टैगोर इंग्लैंड से भारत राजनीतिक आंदोलन संगठित करने के लिए लाए थे। तो ये भी कथन सत्य है कि जॉर्ज थॉमसन को द्वारकानाथ टैगोर जो कि लैंड होल्डर सोसाइटी की स्थापना 38 में करते हैं, इन्होंने ही इंग्लैंड से भारत राजनीतिक आंदोलन संगठित करने के लिए लाए थे। तो दोनों कथन सत्य हो जाएगा। बंगाल ब्रिटिश इंडियन सोसाइटी की स्थापना 1843 में कलकत्ता में हुई थी। इसकी स्थापना जॉर्ज थॉमसन के प्रयासों का ही परिणाम था। वह इसके अध्यक्ष थे। जॉर्ज थॉमसन को द्वारकानाथ टैगोर बंगाल में उदार राजनीति को व्यवस्थित करने के लिए इंग्लैंड से भारत लाए थे, इसलिए दोनों कथन सत्य है। किस एक ने सन 1875 में हाउस ऑफ कॉमन्स में एक याचिका प्रस्तुत करते हुए ब्रिटिश संसद में भारत के प्रत्यक्ष प्रतिनिधित्व की मांग की थी? तो ये हो जाएंगे पूना सार्वजनिक सभा। पूना सार्वजनिक सभा की स्थापना 1870 में होती है। एच.एस. साठे, एच.एस. चिपलूनकर, जे.बी. जोशी आदि द्वारा। ठीक है, तो जे.बी. जोशी प्रमुख इसमें नाम है, साठे और चिपलूनकर हो जाएंगे। ये लोग मिलकर के पूना सार्वजनिक सभा की स्थापना 1870 में करते हैं। सभा में रनाडे का प्रवेश जो एम.जी. रनाडे हैं उनका होता है 1871 में, और रनाडे ने सभा को विलक्षण नेतृत्व प्रदान किया, इसलिए इन्हें इसका संस्थापक भी माना जाता है, रनाडे को, पूना सार्वजनिक सभा का। परंतु ये 1 साल के बाद आए थे। जबकि 1875 में इस संस्था ने ब्रिटिश संसद में भारतीयों के प्रत्यक्ष प्रतिनिधित्व की मांग करते हुए हाउस ऑफ कॉमन्स के समक्ष याचिका भी प्रस्तुत किया था। ठीक है, तो ये लोग ब्रिटिश संसद में भी भारतीयों का प्रतिनिधित्व चाहते थे, इसके लिए इन्होंने हाउस ऑफ कॉमन्स के समक्ष याचिका भी प्रस्तुत किया। भारत संघ इंडियन एसोसिएशन के संस्थापक कौन थे? तो सुरेंद्रनाथ बनर्जी हो जाएंगे 1876 में। ठीक है, 1876। तो 26 जुलाई 1876 को सुरेंद्रनाथ बनर्जी ने आनंद मोहन बोस के सहयोग से इंडियन एसोसिएशन या भारत संघ की स्थापना करते हैं। कहाँ पे? तो कलकत्ता में। यह तत्कालीन राजनीतिक संस्थाओं में सबसे प्रमुख एवं महत्वपूर्ण थी। जैसे कांग्रेस से पहले अखिल भारतीय स्तर की संस्था का सम्मान प्राप्त था। तो कांग्रेस से पहले आनंद मोहन बोस और सुरेंद्रनाथ बनर्जी द्वारा बनाई गई संस्थान इंडियन एसोसिएशन का ही ज्यादा इम्पोर्टेंस था।
इस संस्था ने सिविल सेवा परीक्षा प्रणाली में सुधार की मांग की, क्योंकि खुद सुरेंद्रनाथ बनर्जी ने 1879 में उत्तीर्ण किए थे, लेकिन एज की वजह से इनको बर्खास्त कर दिया गया था। एल्बर्ट बिल विवाद जो रिपन के समय आता है, इसको भी लेकर के इन लोगों ने आंदोलन चलाया। इंडियन एसोसिएशन, भारत संघ में जमींदारों के स्थान पर मध्यम वर्ग को प्रधानता दी गई। तो जो भारत संघ था सुरेंद्रनाथ बनर्जी का, तो इन लोगों ने जमींदारों के स्थान पर मध्यम वर्ग को प्रधानता दी, और लैंड होल्डर सोसाइटी का भी यही उद्देश्य था, ठीक है, जिसके द्वारा कर्नाड टैगोर किए थे। 1876 में इंडियन एसोसिएशन की स्थापना किसने की थी? हो सुरेंद्रनाथ बनर्जी। फिर से वही है, तो कृष्ण बनर्जी। राष्ट्रीय कांग्रेस से पूर्व सबसे प्रमुख संस्था कौन थी? तो इंडियन एसोसिएशन ऑफ कलकत्ता। यहाँ पे ईस्ट इंडिया एसोसिएशन दिया, इसलिए यह गलत हो जाएगा। सिर्फ इंडियन एसोसिएशन रहता है या फिर इंडियन एसोसिएशन ऑफ कलकत्ता, तो वो राइट हो जाएगा। सुरेंद्रनाथ बनर्जी ने किस वर्ष भारतीय सिविल सर्विसेज से हटाया गया? तो ये हो जाएंगे आपको 1874 में, ठीक है। तो सुरेंद्रनाथ बनर्जी को भारतीय सिविल सर्विसेज से हटाया गया 1874 ईस्वी में। सुरेंद्रनाथ बनर्जी द्वितीय भारतीय थे, दूसरे भारतीय थे सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा के बाद। जिन्होंने आईसीएस की परीक्षा उत्तीर्ण की थी, इनकी प्रथम नियुक्ति सिलहट, बांग्लादेश में असिस्टेंट मजिस्ट्रेट के पद पर हुई। यहीं पर मामूली भूल की वजह से 1874 में इन्हें जाकर के हटा दिया जाता है, ठीक है, 1874 में। निम्नलिखित भारतीयों नेताओं में से कौन एक ब्रिटिश द्वारा इंडियन सिविल सर्विस से बर्खास्त किए जाते हैं? तो सुरेंद्रनाथ बनर्जी, जो कि दूसरे भी थे व्यक्ति। सुरेंद्रनाथ बनर्जी द्वारा स्थापित उस संगठन का नाम बतलाइए जिसका 1886 में इंडियन नेशनल कांग्रेस में विलय हो जाता है। तो ये है इंडियन नेशनल कॉन्फ्रेंस, ठीक है। इंडियन एसोसिएशन नहीं बल्कि इंडियन नेशनल कॉन्फ्रेंस का विलय हो जाती है इंडियन नेशनल कांग्रेस में 1886 में। 1885 में गठन होने के बाद भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पहला अधिवेशन 1885 में बंबई में होता है। इसको सभापतित्व डब्ल्यू.सी. बनर्जी करते हैं। एक बंगाली बैरिस्टर थे, ठीक है, वकील होता है, वकील का पद होता है, अच्छा सा पद होता है। तो ये बंगाली बैरिस्टर थे डब्ल्यू.सी. बनर्जी। 26 जुलाई 1876 को सुरेंद्रनाथ बनर्जी ने आनंद मोहन बोस के सहयोग से इंडियन एसोसिएशन और भारत संघ की स्थापना कलकत्ता में किए थे। वहीं 1883 ईस्वी में इंडियन एसोसिएशन ने भारतीय राष्ट्रीय सम्मेलन इंडियन नेशनल कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया था। तो लगभग कितना 7 साल के बाद 1883 में इन लोगों ने एल्बर्ट बिल की जस्ट बाद इंडियन एसोसिएशन ने भारतीय राष्ट्रीय सम्मेलन या इंडियन नेशनल कॉन्फ्रेंस का आयोजन करते हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना के समय सुरेंद्रनाथ बनर्जी इसकी अध्यक्षता में इंडियन एसोसिएशन का दूसरा अधिवेशन भारतीय राष्ट्रीय सम्मेलन कलकत्ता में हुआ था। ऐसा मालूम पड़ता है कि दोनों आंदोलन समकालिक एवं स्वतंत्र थे तथा दोनों में से किसी के भी संगठनकर्ताओं को दूसरे के बारे में उसके अधिवेशनों के पहले कोई जानकारी नहीं थी। और दोनों का जो होता है ना अधिवेशन, इंडियन नेशनल कॉन्फ्रेंस और फिर कांग्रेस का कलकत्ता में, अधिवेशनों के ठीक पहले आकर यह जानकारी हुई। दोनों संगठन एक ही ढंग पर सोचे गए तथा दोनों ने एक ही प्रकार का कार्यक्रम को भी अपनाया, जबकि इन लोगों को पता भी नहीं था, ना कांग्रेस को पता था ना ही इंडियन नेशनल कॉन्फ्रेंस को पता था। जो भारत के दो विभिन्न भागों में स्वतंत्र रूप से काम करे, अतः 1886 के बाद इंडियन नेशनल कॉन्फ्रेंस का आयोजन नहीं किया गया, क्योंकि इन दोनों का इंडियन नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस का मकसद एक ही था, इसीलिए इसका आयोजन फिर बंद हो गया। इंडियन एसोसिएशन का कभी भी कांग्रेस में विलय नहीं हुआ, चूंकि 1886 के बाद इंडियन नेशनल कॉन्फ्रेंस का आयोजन नहीं हुआ, इसलिए विकल्प डी को सही उत्तर माना जाएगा। तो विलय तो नहीं हुआ, लेकिन जब दोनों का एक ही उद्देश्य था, इसलिए इसके बाद इसका कभी अधिवेशन इंडियन नेशनल कॉन्फ्रेंस का नहीं हुआ, जबकि इसका गठन हुआ था 1883 में, ठीक है, 1883 में हुआ था। और 3 साल के बाद इसका 86 के बाद कभी अधिवेशन नहीं हुआ। तो देखिए यहाँ पर डी इंडियन नेशनल कॉन्फ्रेंस इसी वजह से बोला, लेकिन विलय तो नहीं हुआ था। राजनीतिक सुधारों को लेकर विरोध करने वाले पहले भारतीय कौन थे? ठीक है, तो ये हो जाएंगे राजा राम मोहन राय।
तो राजनीतिक सुधारों को लेकर के विरोध करने वाले पहले भारतीय राजा राम मोहन राय थे। उन्होंने मानव अधिकारों, लोकतांत्रिक मूल्यों के विकास पर कई लेख लिखे थे। बिपिन चंद्र पाल ने लिखा है कि भारत में राजनीतिक स्वतंत्रता का संदेश सबसे पहले राजा राम मोहन राय ने दिया था। कुछ इतिहासकार जो थे ना, वो सुरेंद्रनाथ बनर्जी को राजनीतिक सुधारों के लिए आंदोलन करने वाले प्रथम भारतीय मानते हैं। ठीक है, तो कुछ लोग राजा राम मोहन राय को मानते हैं, वहीं कुछ इतिहासकार सुरेंद्रनाथ बनर्जी को प्रथम राजनीतिक सुधारों के लिए। और फिर वही बिपिन चंद्र पाल ने लिखा है कि भारत में राजनीतिक स्वतंत्रता का संदेश सबसे पहले राजा राम मोहन राय ने दिया था। निम्नलिखित को उनके संगठन, दोनों ऑप्शन इसको नहीं देना चाहिए था योग का, फिर भी उनके संगठन के आधार पर क्रमवार सजाना है। ठीक है, कि सबसे पहले कौन सा संगठन का गठन हुआ था। तो देखिए, सबसे पहले हुआ था आपको बॉम्बे एसोसिएशन का, उसके बाद हो जाएगा इंडियन लीग का, फिर हो जाएगा इंडियन एसोसिएशन 1876 और मद्रास महाजन सभा 1884। ठीक है, मद्रास महाजन सभा 1884, इंडियन एसोसिएशन 1876, वहीं इंडियन लीग हो जाएगा 1875, इंडियन लीग 1875, और बॉम्बे एसोसिएशन हो जाएगा 1852। तो बॉम्बे 1852, मद्रास महाजन सभा 1884, इंडियन एसोसिएशन 1876, इंडियन लीग 75। देखिए यहाँ पे, तो बॉम्बे एसोसिएशन अगस्त 1852 में दादा भाई नौरोजी द्वारा स्थापित होती है, बॉम्बे एसोसिएशन। वहीं इंडियन लीग जो है ना 1875 में स्थापित होती है सुशील कुमार घोष द्वारा। तो इंडियन लीग 1875 में सुशील कुमार घोष द्वारा। वहीं 1875 में बहुत सारे संगठन बनता है, जैसे इंडियन लीग बनता है, आर्य समाज बनते हैं स्वामी दयानंद सरस्वती का, और ज्योतिबा फूले भी बनाते हैं। कौन सा तो संगठन है ना ज्योतिबा फूले का। तो 1873 में सत्यशोधक समाज भी था ज्योतिबा फूले का, 1875 में आर्य समाज हो जाएगा, और फिर इंडियन लीग हो जाएगा 1875 सुशील कुमार घोष। वह इंडियन एसोसिएशन की स्थापना जुलाई 1876 में सुरेंद्रनाथ बनर्जी और आनंद मोहन बोस द्वारा होती है, और मद्रास महाजन सभा 1884 में होता है रामास्वामी मुदलियार, एम बी राघवाचार्य, सुब्रमण्यम अय्यर और पी आनंद, 4 लोग। ठीक है, इतने सारे लोग मिल करके मद्रास महाजन सभा की स्थापना 1884 में करते हैं। रामस्वामी मुदलियार, एम बी राघवाचार्य, सुब्रमण्यम अय्यर और पी आनंद, 4 लोग। मद्रास महाजन सभा की स्थापना की गई थी 1884 में, जो कि कोई ऑप्शन में नहीं है, इसलिए यह गलत हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन 1885 में स्थापित बम्बई प्रेसिडेंसी एसोसिएशन के संस्थापकों में से एक थे। तो ये हो जाएंगे फिरोज शाह मेहता। ठीक है, 3 लोग किए थे ना बम्बई प्रेसिडेंसी एसोसिएशन, फिरोज शाह मेहता, और किए थे आपको केटी तैलंग किए थे, और एक कौन थे, 3 लोग किए थे सुरेंद्रनाथ बनर्जी। तीनों को कहा जाता है त्रिमूर्ति ना, यहाँ पे दिया भी होगा, बदरुद्दीन तैयब जी। तो ये हो जाएंगे ना 1885 में फिरोज शाह मेहता, बदरुद्दीन तैयब जी और केटी तैलंग। तो इन तीनों लोगों के प्रयास से ही बम्बई प्रेसिडेंसी एसोसिएशन की स्थापना होती है। इसका उद्देश्य लोगों में राजनीतिक विचारों का प्रचार प्रसार भी करना था। बम्बई प्रेसिडेंसी एसोसिएशन की स्थापना किसने किया था। तो देखिए, बदरुद्दीन तैयब जी, केटी तैलंग और फिर फिरोज शाह मेहता, तीनों हो जाएंगे। तो इसीलिए उपरोक्त में से एक से अधिक हो जाएगा। 1885 में होता है बम्बई प्रेसिडेंसी एसोसिएशन की स्थापना। यहाँ पे मिलान करना है कि किसका स्थापना कहाँ पे होता है, कौन सा सम्मिलित सही नहीं है। ठीक है, तो देखिए, ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी का स्थापना हो जाएगा लंदन में हो जाएगा। सब इंग्लिश नाम भी, अंग्रेज कोई जॉर्ज थॉमसन कुछ था ना, किए थे। और फिर हो जाएगा वही इंडियन एसोसिएशन, तो ये हो जाएगा ना आपको पुणे में हुआ था, तो बम्बई दिया है तो ये भी गलत हो जाएगा। और नेशनल इंडियन एसोसिएशन वाला ये बिल्कुल सही है आपका, लंदन में हुआ था नेशनल इंडियन एसोसिएशन। तो यहाँ पे देखिए दिया हुआ है ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी 1839 में लंदन में विलियम एडम द्वारा होता है। ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी 1839 में लंदन में विलियम एडम द्वारा। वहीं ईस्ट इंडिया एसोसिएशन 1866 में लंदन में ही होता है, दादा भाई नौरोजी करते हैं। तो ईस्ट इंडिया एसोसिएशन 1866 लंदन, दादा भाई नौरोजी। ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी 1839 लंदन, विलियम एडम।
और नेशनल इंडियन एसोसिएशन जो होती है वो 1870 से 71 में होता है, लंदन में होता है मैरी कारपेंटर द्वारा। यह ब्रिस्टल में स्थापित की जाती है। बाद में इसकी एक शाखा लंदन में भी खोली जाती है। 1876 में इंडियन एसोसिएशन कलकत्ता में होता है, सुरेंद्रनाथ बनर्जी एवं आनंद मोहन बोस करते हैं। ठीक है, इसको एक बार फिर से हम लोग पढ़ते हैं क्या। तो ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी 1839 लंदन, विलियम एडम। ईस्ट इंडिया एसोसिएशन हो जाएगा। देखिए इसमें ना ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी है, यहाँ ईस्ट इंडिया एसोसिएशन। इंडिया एसोसिएशन तो 1876 था, लेकिन उसके पहले ईस्ट है मतलब पूर्व, 1876 के 10 साल पूर्व 1866 में होता है, ये भी लंदन में होता है। और चूंकि इंडिया एसोसिएशन जो था ना भारत संघ, वो 1876 में हुए थे कलकत्ता में। सुरेंद्रनाथ बनर्जी, देखिए कलकत्ता में सुरेंद्रनाथ बनर्जी ने इंडियन एसोसिएशन करते हैं, जबकि 10 साल पहले ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की बात करें तो 1866 में ये लंदन में ही हो जाता है। और इसके कौन करते हैं तो दादा भाई नौरोजी करते हैं। और उसमें इंडियन एसोसिएशन में जब नेशनल जोड़ देंगे, ठीक है, देखिए 3 हो गया इंडिया एसोसिएशन में, 3, एक ईस्ट, एक नेशनल, एक सिर्फ इंडियन एसोसिएशन। तो ये वाला तो याद होगा, कलकत्ता सुरेंद्रनाथ बनर्जी। ईस्ट जोड़ेंगे तो 10 साल पहले 1866 में लंदन में दादा भाई नौरोजी में। फिर उसमें नेशनल जोड़ देंगे तो 1870 में हो जाएगा, 71-70 में, ये भी लंदन में होता है। और ये करते हैं मैरी कारपेंटर ने, ठीक है, मैरी कारपेंटर करते हैं। यह ब्रिस्टल में पहले था, ठीक है, ब्रिस्टल में पहले था, मैरी कारपेंटर किए थे। और बाद में इसकी एक शाखा खोली जाती है, कहाँ पे तो लंदन में खोली जाती है। अब इसे पे ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी की बात करें, ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी तो 1839 में होती है, भी लंदन में होती है और विलियम एडम करते हैं। निम्नलिखित में से कौन थे जो कांग्रेस के पूर्व चरण में स्थापित राजनीतिक संस्थाओं में से एक नहीं थे। तो देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा द इंडियन एसोसिएशन। बाकी द ब्रिटिश इंडिया एसोसिएशन अभी जस्ट हम लोग पढ़े थे, ये पहले था। मद्रास नेटिव एसोसिएशन भी पहले था। लैंड होल्डर सोसाइटी कलकत्ता भी 1838 में ही था, तो पहले था। देखिए यहाँ पे दिया हुआ एक्सप्लेनेशन कि सितंबर 1870 में ब्रिस्टल इंडियन एसोसिएशन की स्थापना होती है। 1870 में ही हो जाती है ब्रिस्टल इंडियन एसोसिएशन। 1870 में इसका नाम था इंडियन एसोसिएशन कर दिया जाता है। मैरी कारपेंटर, केसी चंद्र सेन और एलिजाबेथ एडिलेड मैनिंग द्वारा लंदन में स्थापित यह संस्था स्त्री शिक्षा के लिए कार्य करती थी। यह राजनीतिक संस्था नहीं था, बल्कि स्त्रियों के उत्थान के लिए था। वहीं 1871 में पुनः इसका नाम बदल करके नेशनल इंडियन एसोसिएशन हो जाता है, ठीक है, नेशनल इंडियन एसोसिएशन। कथन है, कारण है। भारतीय प्रश्नों पर विवेचना करने के लिए दादा भाई नौरोजी ने 1866 में लंदन में ईस्ट इंडिया एसोसिएशन का गठन करते हैं। बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, अभी जस्ट हम लोग पढ़े थे। कारण कह रहा है कि वह ब्रिटिश जनमानस को प्रभावित करना चाहते थे, तो देखिए ये भी सही हो जाएगा, तो दोनों को दोनों सही हो जाएगा। इनको दादा भाई नौरोजी को ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया भी कहा जाता है। दादा भाई नौरोजी ने 1866 में लंदन में ईस्ट इंडिया एसोसिएशन का गठन करते हैं। इस संस्था के गठन के पीछे का उद्देश्य यह था कि भारतीय विषयों पे चर्चा करना तथा भारत को लेकर ब्रिटिश जनता को जागरूक करना था कि भारत में क्या चल रहा है, ठीक है। दादा भाई नौरोजी ने पावर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया नामक पुस्तक भी लिखी थी। कुछ कथन है, इनको अरेंज करना है इनके क्रम के अनुसार पे कि इनका गठन कब हुआ था। तो सबसे पहले हो जाएगा आपको बंग प्रकाशिका सभा हो जाएगा फर्स्ट पे। सेकंड पे हो जाएगा लैंड होल्डर सोसाइटी 1838 में हो जाएगा, यह 1836 में हो जाएगा, ये 38 में हो जाएगा। उसके बाद बंगाल ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी 1843 में हो जाएगा और फिर इंडियन लीग 1875 में हो जाएगा, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे बंग भाषा प्रकाशिका सभा 1836 में। बंग भाषा प्रकाशिका सभा सबसे पहले यही बना था ना, राजा राम मोहन राय के अनुयायियों के द्वारा बनाया जाता है। बंग भाषा प्रकाशिका सभा 1836 में। फिर लैंड होल्डर सोसाइटी देवेंद्र नाथ टैगोर के नेतृत्व में बनता है, 1838 में बनता है। और उसके बाद बंगाल ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी, बंगाल ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी 1843 में होती है
उसके बाद इंडियन लीग बनता है शिशिर कुमार घोष के नेतृत्व में 1875 में। बिल्कुल, यहाँ पे मिलान करना है कि किसके संस्थापक कौन थे। ठीक है, तो देखिए लैंड होल्डर सोसाइटी के कौन थे, तो द्वारकानाथ टैगोर थे। ठीक है, लैंड होल्डर सोसाइटी के थे द्वारकानाथ टैगोर थे। वहीं ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी के कौन थे, तो ये हो जाएंगे आपको विलियम एडम। ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी लगा देगा तो विलियम एडम, ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी विलियम एडम, ब्रिटिश लगा देगा ना ब्रिटिश तो विलियम एडम। इंडियन सोसाइटी के सभी लोग जानते हैं, ये हो जाएंगे आपको आनंद मोहन बोस। ठीक है, इंडियन सोसाइटी के आनंद मोहन बोस। और इंडियन एसोसिएशन की बात करें तो एस एन बनर्जी 1876 में। तो यहाँ पे कंफ्यूज नहीं करना, एक है इंडियन एसोसिएशन और एक है इंडियन सोसाइटी। तो एसोसिएशन एस एन बनर्जी हैं और सोसाइटी आनंद मोहन बोस है। ठीक है, सोसाइटी आनंद मोहन बोस है। यहाँ पे देखिए मिलान करना है कि लैंड होल्डर सोसाइटी द्वारकानाथ टैगोर, लैंड होल्डर सोसाइटी 1880 द्वारकानाथ टैगोर, ब्रिटिश इंडिया एसोसिएशन इंडिया सोसाइटी विलियम एटम, इंडियन सोसाइटी आनंद मोहन बोस और इंडियन एसोसिएशन एस एन बनर्जी। ठीक है, इंडियन सोसाइटी आनंद मोहन बोस। फिर से मिलान करना है कि किसके कौन से हैं, तो चलिए फटाफट हम लोग करते हैं। तो ये हो जाएंगे इंडिया लीग के हो जाएंगे शिशिर कुमार घोष। ठीक है, इंडिया लीग के हो जाएंगे शिशिर कुमार घोष। इंडियन एसोसिएशन के कौन हो जाएंगे, तो अभी जस्ट हम लोग पढ़े थे एस एन बनर्जी। ठीक है, एसोसिएशन के हो जाएंगे एस एन बनर्जी। एसोसिएशन वाला था ना, एक सेकंड देखिए यहाँ पे ना इंडियन एसोसिएशन 1876 में स्थापना हुआ था, बिल्कुल करेक्ट है। तो इसको एस एन बनर्जी भी किए थे और इनका साथ दिए थे आनंद मोहन बोस भी। ठीक है, आनंद मोहन बोस भी दिए थे। देखिए चूंकि यहाँ पे दोनों ऑप्शन दिया हुआ है ना, इसलिए इसको इसका ना भारतीय राष्ट्रीय उदार वाला का किए थे आपको सुरेंद्रनाथ बनर्जी, इसलिए बना दिया कि इंडियन एसोसिएशन का स्थापना आनंद मोहन बोस किए थे, जबकि दोनों मिलकर किए थे। वहीं भारतीय राष्ट्रीय उदार संघ की बात करें तो ये हो जाएंगे सुरेंद्रनाथ बनर्जी। और यूनाइटेड इंडिया पैट्रियाटिक एसोसिएशन में पैट्रियाटिक जोड़ देगा ना, तो कौन हो जाएंगे, ये सैयद अहमद खान। ठीक है, सैयद अहमद खान पैट्रियाटिक थे। चलिए 1875 ईस्वी में बंगाल में शिशिर कुमार घोष ने 1875 में बंगाल में शिशिर कुमार घोष ने इंडिया लीग की स्थापना करते हैं, जिसका उद्देश्य था भारतीयों में राष्ट्रवाद की भावना को जगाना और राजनीतिक शिक्षा को प्रोत्साहित करना। 26 जुलाई 1876 को इंडियन एसोसिएशन की स्थापना होती है। इसे आनंद मोहन बोस और सुरेंद्रनाथ बनर्जी मिल के स्थापित किए। इस संस्था का उद्देश्य था मध्यम वर्ग ही नहीं बल्कि सभी लोग इसमें लाना, और इसके लिए चंदा सिर्फ 5 रुपये रखा गया ताकि सभी लोग इससे जुड़ सकें। जबकि ब्रिटिश इंडिया एसोसिएशन जो था ना, उसका चंदा, चूंकि ब्रिटिश इसमें लग गया इंडिया एसोसिएशन में ना, तो ब्रिटिश से मतलब कि अमीर जैसे थोड़ा सा पूंजीपति, तो इसलिए यहाँ पे 50 रुपया रख दिया गया। शीघ्र ही इंडियन एसोसिएशन शिक्षित वर्ग के प्रतिनिधियों की मुख्य संस्था बन गई थी। भारतीय राष्ट्रीय उदारवादी जो संघ था इंडियन नेशनल लिबरल फेडरेशन, इनको सुरेंद्रनाथ बनर्जी, यूनाइटेड इंडियन पैट्रियाटिक एसोसिएशन को सैयद अहमद खान और राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद इसको स्थापित किया। ठीक है, तो सैयद अहमद खान जो थे पैट्रियाटिक हो जाएंगे और सितारे हिंद की स्थापना कौन की, तो शिव सितारे हिंद शिव प्रसाद, सितारे हिंद शिव प्रसाद, सितारे हिंद शिव प्रसाद। मिलान करना है, ठीक है, तो चलिए मिलान करते हैं हम लोग। इंडियन एसोसिएशन सुरेंद्रनाथ बनर्जी 1876, फिर हो जाएगा पूना सार्वजनिक सभा का एमजी रनाडे, बम्बई प्रेसिडेंसी के हो जाएंगे फिरोज शाह मेहता, बम्बई प्रेसिडेंसी फिरोज शाह मेहता, और मद्रास महाजन सभा 1884 नित्यानंद चार्लो। ठीक है, इंडियन एसोसिएशन एस एन बनर्जी, देखिए कहीं वहां पे दिया था आनंद मोहन बोस, क्योंकि वहां पे उदार वाला भी दे दिया था ऑप्शन इसलिए, और बाकी जगह सुरेंद्रनाथ बनर्जी ही देता है। पूना सार्वजनिक सभा हो जाएंगे एमजी रनाडे, जबकि ये संस्थापक नहीं थे, ये तो वहां पे ना 1 साल के बाद 71 में प्रवेश करते हैं, फिर भी इनके वही माना जाता है। वहीं बम्बई प्रेसिडेंसी एसोसिएशन के हो जाएंगे आपको
फिरोज शाह मेहता, ठीक है, वैसे 3 लोग थे पर फिरोज शाह मेहता, केटी तैलंग, फिरोज शाह मेहता, बदरुद्दीन तैयब जी। मद्रास महाजन सभा के हो जाएंगे आनंद चार्लो। कौन थे जो सैयद अहमद खान के साथ यूनाइटेड इंडियन पैट्रियाटिक एसोसिएशन का संस्थापक थे? तो सैयद अहमद खान का साथ कौन दिए थे इस पैट्रियाटिक एसोसिएशन के लिए? तो ये थे राजा शिव प्रसाद, और इन्होंने ही सितारे हिंद, शिव प्रसाद ने ही सितारे हिंद के भी संस्थापक थे, और यूनाइटेड इंडियन पैट्रियाटिक में भी सैयद अहमद खान का साथ दिया। एक राजनीतिक संगठन के रूप में यूनाइटेड इंडियन पैट्रियाटिक एसोसिएशन की स्थापना 1888 ईस्वी में होती है। सर सैयद अहमद खान और बनारस के राजा शिव प्रसाद सिंह ने किया। ध्यातव्य है कि उक्त संगठन की स्थापना भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के विरोध एवं मुस्लिम समुदाय और ब्रिटिशरों के मध्य घनिष्ठ संबंधों को विकसित करने के लिए किया गया था। ठीक है, अब यहाँ पे स्टार मार्क है, कुछ तो गड़बड़ होगा, तो इससे अच्छा है कि हम लोग इसको सोल्यूशन ही पढ़ लेते हैं क्या है। देखिए यहाँ पे ना सी और डी दोनों का दोनों गड़बड़ है, दोनों गलत है। एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल 1784 में हुआ था, ठीक है। एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल 1784 में ही हुआ था, वारेन हेस्टिंग्स के समय। वहीं एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बॉम्बे हुआ था 1804 में। बंगाल 1784, बॉम्बे 1804, और रॉयल एशियाटिक सोसाइटी वाला गलत है क्योंकि यह, देखिए यहाँ पे दिया है रॉयल एशियाटिक सोसाइटी ऑफ ग्रेट ब्रिटेन एंड आयरलैंड की स्थापना 1833 में होती है। वहीं लैंड होल्डर सोसाइटी तो अभी जस्ट हम लोग पढ़े थे 1838 में होती है, द्वारकानाथ टैगोर के नेतृत्व में। और रॉयल एशियाटिक सोसाइटी हो जाएगा 1823 में। कलकत्ता में एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना 1784 में किसने किया? तो विलियम जोन्स ने किया, ठीक है। एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना 1784 में विलियम जोन्स ने किया था। वहीं एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल के संस्थापक सर विलियम जोन्स थे। ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन के पहले अध्यक्ष कौन थे? तो ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन के पहले अध्यक्ष थे राधाकांत देव। ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन के पहले अध्यक्ष थे राधाकांत देव। ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन की स्थापना 1851 में होती है, कलकत्ता में होती है। इसके संस्थापक सदस्य राधाकांत देव, देवेंद्र नाथ टैगोर, हरीश चंद्र मुखर्जी और राजेंद्र लाल मित्र थे। इसके प्रथम अध्यक्ष होते हैं वो राधाकांत देव होते हैं। इंडियन एसोसिएशन ब्रिटिश, ठीक। तो फिर से यहाँ पे मिलान करना है। देखिए ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन के हो जाएंगे राधाकांत देव हो जाएंगे, सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी के गोपाल कृष्ण गोखले हो जाएंगे, सेंट्रल मोहम्मदन नेशनल एसोसिएशन के सैयद अमीर अली हो जाएंगे, और बॉम्बे प्रेसिडेंसी एसोसिएशन के केटी तैलंग हो जाएंगे। तो ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन की स्थापना अक्टूबर 1851 में कलकत्ता में होती है। इसके संस्थापक जो थे राजेंद्र लाल मित्र, राधाकांत देव, हरीश चंद्र मुखर्जी, देवेंद्र नाथ टैगोर महासचिव थे। अध्यक्ष राधाकांत देव थे। वहीं बॉम्बे प्रेसिडेंसी एसोसिएशन की स्थापना 1885 में बम्बई में होती है, और 3 लोग मिलकर के करते हैं। तो फिरोज शाह मेहता, बदरुद्दीन तैयब जी, केटी तैलंग। सैयद अमीर अली ने सेंट्रल नेशनल मोहम्मदन एसोसिएशन की स्थापना किए थे ये, और गोपाल कृष्ण गोखले 1905 में करते हैं भारतीय लोक सेवक मंडल या सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी। तो इसी के साथ ये चैप्टर होता है समाप्त। अब हम लोग पढ़ेंगे नेक्स्ट चैप्टर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को नेक्स्ट वीडियो में। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।